नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां एक पत्थर दिल कलयुगी बहू ने अपनी सास और अपने ससुर को इस ठंड में घर से निकाला बाहर। आगे बात होगी खंडवा की, जहां मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों को जिला अस्पताल में 4 महीनों से वेतन नहीं मिला। और साथ ही बताएंगे कि कैसे पीलीभीत में सोवापुर गांव में गणेश महाराज द्वारा सत्संग का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दमोह से, जहां कलयुग चल रहा है और कलयुग में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है और ना ही कोई सोच सकता है। जी हां, अब हम आपको ये क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह ये है कि एक पत्थर दिल कलयुगी बहू ने अपने सास ससुर को इस कड़कड़ाती ठंड में उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये खबर बुंदेलखंड के दमोह जिले से जुड़ी है, जहां स्थित सिविल वार्ड नंबर 7 थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को उनकी कलयुगी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग दंपत्ति पुलिस अधीक्षक दमोह के यहां न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। जहां उन्होंने बताया, मैंने अपने बेटे के नाम पर पूरी जायदाद कर दी ताकि वो और उनके बच्चे अच्छे से रह सकें, लेकिन उसके बाद मेरी बहू ने मारपीट कर हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे अब हम इस ठंड में दर दर भटकने को मजबूर हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या बेहतर कार्रवाई करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब बुजुर्ग ठंड में बेसहारा हो गए हैं, उनके सिर पर छत भी नहीं है। गोदन से राजपूत, हमारी बहू हमको मारपीट करती है और घर से निकाल दिया है। और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती। सामान वगैरह किबाड़ वगैरह फाड़ डाली और खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं, हम कहाँ जाएं। क्या नाम बहू का? बहू का रानू राजपूत, ग्राम मंजगुआ। 70 वर्षीय और 75 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा होकर के घूम रहे हैं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित आशा राजपूत और श्री गोदन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। क्योंकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके। उसके बावजूद भी बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सकें। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की। भेंट में चूँकि हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए थे, इस कारण से फ़ोन पर चर्चा हुई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूँकि 2 दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है, अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आज विवश हैं कि हम उस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें, ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर और हमारा मारपीट कर रहे और घर का सामान पूरे फेंक दाए, फोड़ तोड़ डाले। हमारे 3 जना बाहर ज़्यादा कहाँ जाए हैं हमारा लड़का भी हमारा 3 जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम से मकान है और हम बहू को नहीं रखना चाहते हैं। बहुत परेशान है, 10 साल हो गए, बहुत हैरान करें। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ऐसी तस्वीर दमोह जिले से सामने आई, जहां दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया ब्लॉक के सुहाव ग्राम से लगभग 15 से 20 लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं, जहां श्री राम लला के विराजमान को लेकर ये लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं सुहाव ग्राम के लोगों ने बताया कि राम मंदिर के लिए काफी समय से हम सभी इंतजार कर रहे थे और आज हम लोग पैदल अयोध्या के लिए निकल रहे हैं और 22 तारीख को पहुंचेंगे। वहीं ग्राम से भव्य स्वागत के लिए इन लोगों को यात्रा पर निकाला गया, जहां से वो हाथ में पताका लेकर श्री राम के नारे लगाते हुए जिनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है।
इसी क्रम में नरसिंहगढ़ ग्राम में महेंद्र पटेल, पानवाले, छोटू पटेल ऐसे अनेक लोगों के द्वारा स्वागत किया गया और श्रीफल देकर यात्रा मंगलमय हो ये कामना करते हुए सभी को रवाना किया गया। ये सभी भक्त लगभग 800 किलोमीटर का सफर पैदल ही करेंगे। जब राम भक्तों से पूछा गया मौसम खराब है, ऐसे में कैसे चलेंगे, तो भक्तों के द्वारा कहा गया कि सब राम की लीला है, घर से निकल आए हैं और ऐसे ही चलते जाएंगे, चाहे पानी गिरे, चाहे कुछ भी हो। अयोध्या में रामलला के दर्शन करके ही लौटेंगे। अयोध्या जाने वालों के नाम सुहाव निवासी जाहर सिंह, गणेश बाबा, बुद्ध सिंह, प्रहलाद सिंह, खूब सिंह, पूरन सिंह, कल्लू सिंह, गोपाल सिंह, पवन सिंह, मंगल सिंह, जुगल सिंह ऐसे लगभग 20 लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम ग्राम सुहाव से अयोध्या जा रहे हैं पैदल यात्रा। कितने दिन की रहेगी पैदल यात्रा? ये तो 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। 25 दिन। 25 दिन। कितने किलोमीटर पड़ता होगा मालूम है आपको? मतलब 500 नहीं 550 550 किलोमीटर। कितने लोग जा रहे हैं आप? 12 तो क्या मनोकामना लेके जा रहा है कि क्या है, खुशी से जा रहा है? नहीं, भगवान की कृपा से ऐसे ही। अच्छा, तो ऐसी क्या खुशी है आप लोगों को जो पैदल जा रहे हैं? अरे 500 वर्ष से इंतजार था, भगवान राम बैठ गए मंदिर में, दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहा है। अच्छा, ऐसे कितने लोग जा रहे होंगे आपके क्षेत्र से? अपने क्षेत्र से तो अब हमको तो मालूम नहीं, हम तो 12 लोग जा रहे हैं। 12 लोग जा रहे हैं, तो पैदल ही जाओगे? पैदल जाएंगे। दादा कहाँ जा रहे हो? अवधपुरी। अवधपुरी। कहाँ से आ रहे हो? सुहाव, ग्राम सुहाव। सुहाव से। तो अब कितने दिन का सफर है आपका? 18-20 दिन तो लगे जाएंगे। 18-20 दिन। तो आपको खुशी है राम मंदिर बनने की? वही खुशी में जा रहा है। कई लोग तो कह रहे राम मंदिर बनने से कोई मतलब नहीं है। वही खुशी में जा रहा है, तो भगवान ने प्रेरणा नहीं दी था, तो वही खुशी में जा रहा है। उसी खुशी में जा रहे हो? तो पैदल जा रहे? पैदल। और ये मौसम खराब है, अरे बेच जाने जो कुछ घर से निकले आए हो? चलो, जय श्री राम। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खंडवा में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों को जिला अस्पताल में 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण स्वर्गीय नंद कुमार चौहान शासकीय अस्पताल के सामने डॉक्टरों ने किया बड़ी संख्या में हड़ताल। बता दें, जिला अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने पूर्व में भी मेडिकल कॉलेज के डीन को बताई थी अपनी समस्या। वहीं जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह पहुंचे मेडिकल कॉलेज के डीन के पास मिलने। वहीं जिला अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने कहा, हमें वेतन चाहिए, नहीं तो हम लोग इमरजेंसी सभी कार्य बंद कर देंगे। मैंने 1 महीने पहले फिर भी हमें 1 महीने का सैलरी देके उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट सैलरी जो आपको जनवरी में मिल जाएगा। अभी तक हमें एक बार का सैलरी मिला। हम लोग 4 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। SRs को और JR को नहीं मिला, बाकी सबका सैलरी आ रहा है। एक्चुअली हमको ही सैलरी नहीं मिल रहा है, बाकी सबको उनके पास, हम जब भी जाते तब वो बोलते हैं कि उनके पास फंड नहीं, तो बाकी सबको वो कैसे सैलरी दे रहे, बस हमको क्यों नहीं दे रहे। हमारे मेन कंसर्न ये है कि हमको सैलरी दे दो, हम यहाँ पे 24 आवर्स काम करते हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सैलरी चाहिए, तब भी वो नहीं दे। हम बहुत बार उनसे बात कर चुके हैं, उन्होंने बोला कि आप स्ट्राइक भी कर दो, हमारे पास फंड ही नहीं, तो हमें स्ट्राइक करना पड़ रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगे का क्या एक्शन रहेगा आप लोगों का? अगर हम लोग अभी 2 दिन तक OPD और ड्यूटीज नहीं करेंगे, अगर 2 दिन बाद कुछ नहीं होता तो हम इमरजेंसीज भी बंद कर देंगे 2 दिन बाद। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शुक्रवार 5 जनवरी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अवधारणा में गहन सफाई अभियान कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में शुरू किया गया है। ये अभिनव पहल स्वच्छ भारत अभियान 2.0 और माझी की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। वसुंधरा अभियान 4.0 नगर पालिका क्षेत्र में 5 जनवरी से किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर की हवा को स्वच्छ रखने, धूल को कम करने के लिए पूरे शहर के मुख्य और आंतरिक सड़कों की सफाई और धुलाई करना है। सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर के प्रभाग 9 बटाए से ये अभियान मलंग रोड बीकानेर बुद्ध विहार से शुरू किया गया। KDMC आयुक्त डॉक्टर इंदु रानी जाखड़, सांसद श्रीकांत शिंदे, मंत्री रविंद्र चौहान, विधायक गणपत गायकवाड़ की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा और यह अभियान प्रत्येक अगले शनिवार को KDMC नगर निगम के अन्य सभी वार्डों में लागू किया जाएगा। आपल्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री जे आहेत त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान 2014 पासून सुरुवात केली। त्याच्या स्वच्छतेचं महत्त्व जे आहे ते आपल्या सगळ्यांना पटवून दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या पुढाकाराने जो आहे तो डीप क्लीन ड्राईव्ह जो आहे
हा मुंबईमध्ये सुरुवात झाली आणि त्याच्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रभर डीप क्लीन ड्राईव्हच्या माध्यमाने जे आहे ही साफसफाई झाली पाहिजे ही संकल्पना त्यांनी सोडली आणि आज त्याची सुरुवात जी आहे ती कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका असेल, त्याचबरोबर आता उल्हासनगरमध्ये या दोन्ही ठिकाणी जे आहे त्या हा स्वच्छता मोहीम जी आहे ती या ठिकाणी आपण राबवतो आहे. याच्यामध्ये ॲडिशनल वर्कफोर्स तर आपण लावलेलाच आहे, पण त्याचबरोबर मशीन क्लिनिंग जी आहे आणि इफेक्टिव्ह क्लिनिंग मशीननी कशी होईल त्याच्यासाठी आपण ही एक पॉवर स्वीपर त्याच्याबरोबर सक्शन मागे आपण पाहत आहे की ते डिवायडर देखील क्लीन करत. सगळ्यात अगोदर शहरामधले डिवायडर खराब असतात, डिवायडरच्या बाजूला धूळ माती असते, रस्त्याच्या बाजूला धूळ माती असते साचलेली. तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत हे सगळे रस्ते स्वच्छ झाले पाहिजे. मेन रस्त्यांवरती जे डेब्रिज जमा झालेलं असतं ते तसंच असतं, खूप वर्ष झालं महिने झाले ते तसंच जमा असतं. ती डेब्रिज माती ती रोजच्या रोज साफ झाली पाहिजे. याच्यासाठी जी आहे ही मशीन जी आहे ती आपल्याला मदत करेल. याचा डेमो आज आपण या ठिकाणी करतो आहे आणि भविष्यामध्ये जे आहे हे सरकारकडून मला वाटतं सगळ्या महानगरपालिकांना ह्या मशीन्स ज्या आहेत त्या ठिकाणी देण्याचं प्रयोजन देखील सरकार त्या ठिकाणी करतं आहे आणि महानगरपालिकासुद्धा देखील त्याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊ शकते. तर आज ह्या डीप क्लीन ड्राईव्हला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आणि या डीप क्लीन ड्राईव्हच्या माध्यमाने प्रत्येक वॉर्ड, त्या प्रत्येक वॉर्डमधले रस्ते, त्या प्रत्येक वॉर्डमधले डिवायडर असतील, गटर असतील, फुटपाथ असतील, ही सर्व जे आहे हे सर्वच्या सर्व क्लीन होणार. फक्त असं नाही की मेन रस्ते क्लीन झाले म्हणजे शहर क्लीन झालं. प्रत्येक वॉर्ड जो आहे हा प्रत्येक वॉर्ड त्या ठिकाणी विभाग जो आहे प्रभाग जो आहे तो त्या ठिकाणी क्लीन करण्याचा मानस जो आहे तो या ठिकाणी महानगरपालिकेचा आहे. तसं शेड्युलिंग जे आहे ते महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्त मॅडम यांनी केलेलं आहे. तर भविष्यामध्ये जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी नक्कीच फरक जो आहे स्वच्छतेमध्ये आपल्या या कल्याण डोंबिवलीमध्ये आपल्याला दिसेल असं आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो मी. आणि याच्यामध्ये ॲडिशनल वर्कफोर्स जो आहे तो शासनाकडून आपल्याला पुरवण्यात आलेला आहे. शासनाने एक MOU केलेला आहे ॲडिशनल वर्कफोर्स प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये देण्याचा, जेणेकरून महानगरपालिकाच्या कर्मचारी जे आहेत ते काम करत असताना ते रेग्युलर स्वच्छता त्या ठिकाणी करतायत, पण ॲडिशनल वर्कफोर्सनी जे आहे ते आपल्याला मेन रस्ते घ्यायचे आहेत, कुठलेही स्पेसिफिक रस्ते घ्यायचे ते देखील आपण त्यामध्ये घेऊन जे आहे हे स्पेसिफिक काम जे आहे ते त्या ठिकाणी करू शकतो, जेणेकरून मोठा बदल जो आहे तो आपल्याला शहरामध्ये दिसून येईल. नागरिकांना तेच आता आम्ही स्वच्छता अभियान सुरू केलेली आहे. मला वाटतं नागरिकांनी देखील याच्यामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे. आपलं शहर कसं स्वच्छ राहील याच्यासाठी नागरिकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग जो आहे तो पूर्ण ॲक्टिव्हली घेतला पाहिजे. कचरा या ठिकाणी टाकला नाही पाहिजे, थुकला नाही पाहिजे रस्त्यावरती. या सगळ्या गोष्टी जर नागरिकांनी केल्या तर मला वाटतं आपण सगळे मिळून आपलं शहर जे आहे ते स्वच्छ ते आहे ते या ठिकाणी करू शकू. महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट. खबर पीलीभीत से, जहां सुरती शब्द योग रूहानी सत्संग सोवापुर ग्राम में सत्संग का आयोजन गणेश महाराज द्वारा किया गया, जिसमें हजारों सत्संगियों की भीड़ पहुंची. सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में गणेश महाराज ने बताया कि मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, समाज में फैली कुरीतियों से बचना चाहिए. और इसके अलावा गणेश महाराज ने दहेज प्रथा की कुरीतियों के बारे में भी बताते हुए कहा दहेज लेना गलत है. उन्होंने आगे समाज के माध्यम से ये भी बताया कि लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, जिससे लोगों में सुधार आ सके. और अनेक बातों के बारे में लोगों को समझाया तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा. इसके बाद अपने शब्दों को विराम देते हुए सत्संग को समाप्त किया. इस मौके पर कई गांव के लोग सत्संग में मौजूद रहे. गुरुजी नमस्ते. नमस्कार सर, ये किस विषय पे चर्चा चल रही है आप लोगों की? सार शब्द हमारा जो सुरती समाधि जो हमारा ये केंद्र है, तो यहाँ पर हम समाज के लोगों को, हम खुद इसी से जुड़े हैं और समाज के लोगों को जो समाज में फैली कुरीतियाँ, जो संत ऋषि मुनि हमारा सदियों से, क्योंकि ये संतों का देश रहा है और यहाँ सभी संतों ने आकर के इसी भारत भूमि पर अपने उपदेश, अपना त्याग और तपस्या से समाज को जागरूक किया है. और उन्हीं के क्रम में हम भी इन संतों की वाणियों को सुनते हैं, संतों के वचनों को आगे बढ़ाते हैं. ठाकुर दास जी महाराज से लगभग मैं 1986 में पहली बार मिला था बीसलपुर, और तब से हम जो है संत गुरुजनों के पास आना जाना रहा है. और हमने देखा है कि संत कबीर साहब की एक पंक्ति है, जो ना होते संत जन जर मरता संसार. तो वास्तव में जो संतों की वाणियाँ यदि समाज में ना पहुँचें, आज समाज में जिधर देखो किशोरावस्था से ही बच्चे जो हैं बहुत नशा की प्रवृत्ति बढ़ गई है.
और इसके बाद तरह तरह की कुरीतियाँ समाज में हमारे, चाहे वो अस्पृश्यता है, चाहे दहेज की प्रथा है, चाहे इसके अलावा जो है ऊंच नीच छोटे बड़े की, ये सब जो प्रथाएं हैं, इनको जब तक ये रहेंगी हमारे देश में ना एकता बढ़ेगी, ना हमारा देश विकास कर सकता है। और इसको दूर करने के लिए तमाम हमारे इस भारत भूमि पे संत हुए हैं और उसी क्रम में ठाकुर देव महाराज जी, जो भले हमारे बीच में ये जो भौतिक शरीर है इसके रूप में नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर आत्मा के रूप में सदा संत रहते हैं और हैं। तो हम लोग भी उसी क्रम में समाज को जागरूक कर रहे हैं और ख़ुद अपने को भी जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम हरिओम पारखी है और मैं खटीमा से आया हूँ। शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ। मेरे साथ अन्य लोग भी आए हैं। मैं यहाँ जितनी जनता बैठी है सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे बीच में आए, हमारी बात को समाज में पहुँचाएंगे। आज महोदय सोशल मीडिया से ही समाज बन और बिगड़ रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका चैनल हम लोगों की बातें, जो यहाँ सत्संग होगा, जो संतों की वाणी वचन यहाँ कहे जाएंगे भक्तों के द्वारा, हम लोग तो भक्त हैं, संत तो हमारे मध्य बैठे हैं और अन्य संत हैं, लेकिन हम लोग भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा जो वाणी वचन कहे जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से समाज में फैलाएंगे। आपका बहुत गुरुजी अपना परिचय दीजिए। सी न्यूज़ भारत जो चैनल है आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सूरत शब्द योग रूहानी सत्संग हमने शुरू किया है और जिसमें इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दास गणेश दास भैया, हमारा मूल आश्रम टहा बनकटी रोड पीलीभीत पर है और हम इसी अध्यात्म सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम समाज को आगे की तरफ ले जाएं, स्वच्छता की तरफ ले जाएं, नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं। जितनी भी कुरीतियां हैं इनको दूर करने का हमारा हमेशा प्रयास रहा है और संतों के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। संत जनों ने कहा है, येन गता संत जना येन गता सो पंथ। संत लोग जिस रास्ते पर चले वही पंथ है और उसी रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सी भारत न्यूज़ का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप मीडिया के लोग कर रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता देव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।